हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्शागर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ सेफ मेथड शेयर मार्केट के अंदर प्रॉफिट बनाने के और ज़्यादा प्रॉफिट बनाने के। तो ये सारी जो स्ट्रेटजीज है वो कि मेरी स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटजीज है जो आप लोग फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूं जो पूरी यूट्यूब की दुनिया में आपको पहली बार मिलती हुई दिखेगी। तो मेरा नाम है अर्शागर, तो चलिए इस वीडियो को करते हैं शुरू। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो भी ये मेरी स्ट्रेटजीज हैं इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आपको 2% का ही लॉस होगा, क्योंकि ये अगर आप लोग इसको सही तरीके से काम में लेंगे तो आपको ऑलवेज प्रॉफिट ही होगा और सेफ साइड ऑफ एज एन इनकम आप इसको कर पाएंगे। तो ये सारी स्ट्रेटजीज करने के लिए आपको चाहिए होगा एक डीमार्ट अकाउंट। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है ऑल टॉप ब्रोकर्स का, आप लोग वहां से जाके अकाउंट खुला सकते हैं अगर आपने नहीं खुलाया तो। खुला लिया तो चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। पहले नंबर में बात आती है डिविडेंड स्ट्रेटजी की। डिविडेंड स्ट्रेटजी, डिविडेंड्स जब कंपनीज देती हैं तो पहले से अनाउंस करती हैं और उनकी एक डिविडेंड डेट डिसाइड होती है। जैसे ही डिविडेंड डेट डिसाइड होती है वैसे ही मार्केट ऊपर के साइड भागने लगता है, उनका जो स्टॉक प्राइस है वो भागने लगता है। तो आपको वही काम करना है, डिविडेंड को थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है। जैसे कि मैंने दिमाग लगाया था जब कोविड-19 का टाइम चल रहा था, मैंने ये ऑब्जर्व किया था जो कंपनीज हैं वो किस टाइप का रिजल्ट दे रही हैं। मैंने ये पाया कि जो कंपनीज दे रही हैं रिजल्ट वो सबसे खराब समय का है, लेकिन मेरे पास एक चीज़ थी जो था माइंड। उसके चलते मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व करी थी कि जो टेक्नोलॉजी कंपनी है वो उनकी ग्रोथ नेक्स्ट लेवल की हुई है। उसके जो डिविडेंड्स की एक्सपेक्टेड डेट थी तो मैंने उन शेयर्स को खरीद के रख लिया एक्सपेक्टेड डेट के पास में। डिविडेंड आपको लगभग इतने दिन के बाद आएगा या इतने दिन के आसपास मिल सकता है और आता हुआ दिख सकता है। तो उसके हिसाब से मैंने अंदाजन मेरा अपना मैथमेटिक्स लगा के उसके हिसाब से मैंने शेयर परचेज करके रख लिया। मेरे को एक अच्छा लेवल ऑफ इनकम वहां से मिला जो कि मेरा 2-3% के आसपास था। और मैंने एक पेनी स्टॉक के अंदर भी डिविडेंड्स को खरीदा था, उसके चलते मेरे को लगभग 10% से भी ज़्यादा का रिटर्न मिला था। तो भाई ये सबसे सेफ मेथड है। लगभग मैंने उसके अंदर 1700 रुपये इन्वेस्ट किए थे और मेरे को 135 रुपये का डिविडेंड आया था और जो मेरी कैपिटल गेन थी वो तो अलग ही थी। डिविडेंड जो आपको है ये एक प्रॉफिट का हिस्सा होता है जो कि कंपनी के द्वारा दिया जाता है अपने शेयर होल्डर को। तो ये नॉर्मली लगभग अगर ब्लू चिप कंपनी है तो 1 से 1.5% होता है और कुछ कंपनीज के अंदर ये ज़्यादा होता है। आपको लिस्ट गूगल में जाके सर्च कर लेनी है कि टॉप डिविडेंड पेइंग कंपनीज, या फिर हमारी वीडियो देख सकते हैं, आई बटन में मिल जाएगी। तो आपको ज़्यादा डिविडेंड देने वाली कंपनीज को पकड़ना है और उनके शेयर्स को बाय करना है एक्स एंड एक्सपेक्टेड। तो उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं, जब भी ये मार्च का रिजल्ट आता है उसके बाद 1-1.5 महीने, अब मार्च क्वार्टर का जब एक फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाता है उसके बाद अप्रैल के महीने में पूरे फाइनेंशियल ईयर्स की रिपोर्टें रिलीज होना स्टार्ट हो जाती हैं अप्रैल के एंड से। उसके अप्रैल के अगले महीने के आसपास डिविडेंड आना स्टार्ट हो जाते हैं और डिविडेंड का मौसम आ जाता है। आपको डिविडेंड के मौसम में इस बार हाथ धोना है क्योंकि मैंने ये वीडियो बनाई है और आपको कुछ नॉलेज प्रोवाइड करी है। दूसरे नंबर में बात करते हैं स्टॉक स्प्लिट। भाई ये जब मौका आता है ना तब आपको पीछे नहीं हटना, क्योंकि जो स्टॉक स्प्लिट होता है जब एक शेयर 2 भागों में बढ़ता है तो उसकी डिमांड और बढ़ती है। जैसा कि अभी हाल फिलहाल में डिक्सन ने किया था और अभी लेटेस्ट वाला जो है वो IRCTC ने किया था। जो इनकी ओवरऑल आपने प्राइसिंग देखी होगी वो बड़ी ही बड़ी है, क्योंकि इन्होंने अपने शेयर्स को बांटा है और ये एट ए पॉजिटिव सिंबल भी होता है। क्योंकि आपको पता है, आपको जब भी स्प्लिट अनाउंस हो आप उस शेयर को खरीद लीजिए। उसके बाद जब स्प्लिट कंप्लीट होने के बाद आप ये पाएंगे कि 5% लगभग मार्केट अप ही होगा उस शेयर के भाव से। तो उसके हिसाब से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी और जो आपकी इन्वेस्टमेंट होगी उस ROI लगभग 5% का आसानी से निकल आएगा महीने भर के अंदर। तो आप इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं अपने स्टॉक स्प्लिटिंग आइडियाज के पास, और इसी का उल्टा भी कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं तो आप एक काम कीजिए, जब भी स्टॉक स्प्लिट निगेटिव में अनाउंस हो, मतलब 2 शेयर को जोड़ के 1 शेयर किया जा रहा है, तब आपको उस शेयर का पुट ऑप्शन बाय कर लेना है और आप देखेंगे कि मैंने प्रॉफिट बनाया होगा।
इस मेथड को चलते आप लोग अच्छा खासा प्रॉफिट बना लेंगे। और भी ज्यादा ऑप्शन के रिलेटेड अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यूज को देखने के लिए आई बटन पे लिंक है। तीसरे नंबर में बात आती है, जब भी कंपनी अपने बाय बैक करती है शेयर्स को, तब आपको बहुत अच्छे लेवल का प्रॉफिट होता है, क्योंकि जो कंपनी का शेयर भाव होता है वो आसमान छूने लगता है। मतलब इन द फैक्ट 8 से 10% की तेजी भी आ जाती है मिड कैप स्टॉक्स के अंदर। तो आपको एक काम करना है, जब भी ऐसा कुछ अनाउंसेस हो और आपको कंपनी के हिसाब से लग रहा हो, उसके फंडामेंटल न्यूज़ वगैरह सब कुछ पढ़ने के बाद आपको ऑब्जर्व करना है कि मेरे को लग रहा है, तो भाई लग रहा है तो आप कर डालो, क्योंकि आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा। जैसा मैंने भी किया था वेदांता लिमिटेड के साथ, जब उनने अनाउंस किया था बायबैक का एक प्राइस के पास। और एक चीज मैं आपको मार्केट में बता दूं कि जब भी ये बायबैक होता है तो जो नॉर्मल ट्रेडेड प्राइस होता है उसके ऊपर ही होता है। तो यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा रिटर्न्स मिलेंगे, तो इस मार्केट से खरीद सकते हैं, फिर इसके लिए अप्लाई करके अपने शेयर्स को ज़्यादा दामों पर कंपनी को बेच सकते हैं। जैसा कि अभी हाल फिलहाल मैंने जो प्रॉफिट बनाया था वो बनाया था वेदांता लिमिटेड के अंदर। वेदांता लिमिटेड का जब बाय बैक आया था तब मैंने उसको परचेज करके रख लिया था, और इनफैक्ट मैंने उसके अंदर 10 से 20% का रिटर्न कमाया था सिर्फ इसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके, मात्र 1.5 से 2 महीने के अंदर। तो आप लोग भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें और प्रॉफिट कमाएं। इसके लिए मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहता हूं रिलायंस का। रिलायंस ने भी लॉकडाउन के टाइम पे बायबैक अपने शेयर्स का किया था, और आप देख रहे हैं कितनी तेज ग्रोथ आई है। जब इन्होंने बायबैक अपने शेयर्स का किया था तभी 1 महीने के अंदर इनका शेयर जो 800 रुपए के आसपास पहुंच गया था वो 1100 के भाव के क्रॉस कर गया, क्योंकि कंपनी के प्रोमोटर्स जब भी बायबैक करते हैं तो इसको एक गुड न्यूज़ की तरह लिया जाता है मार्केट के अंदर, क्योंकि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं उनको सब कुछ पता होता है कि मैं इस तरीके से इस प्लान को एग्जीक्यूट करके इतना प्रॉफिट कमाने वाला हूं। तो वो लोग चाहते हैं कि मैं और ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊं, इसलिए वो लोग शेयर्स को खरीदते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रख के और कंपनी को थोड़ा सा ऑब्जर्व करके इस सारे टाइप के प्रोग्राम्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है और प्रॉफिट अच्छा खासा बनाना है। चौथे नंबर में बात करते हैं आईपीओ लिस्टिंग गेन्स की। अगर आप लोग आईपीओ का जमाना जैसे अभी चल रहा है कोविड-19 के बाद से, जब से मार्केट हायर हाई पे तोड़ती जा रही है, तब आईपीओ का जमाना बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप लोग आईपीओ में अप्लाई करके और उसको मार्केट में बेच के लिस्टिंग गेन कमा सकते हैं। आईपीओ के लिए आपको वीडियोस देखनी होगी फंडामेंटल वाली, जो कि उसकी कंपनी क्या कह रही है। अगर आपको ये आईपीओ मिलते हैं तो आपको आराम से 5 से 10% का आपका इंटरेस्ट कहीं नहीं गया। आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपको डीमार्ट अकाउंट चाहिए, जो कि डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से जाके आप लोग डीमार्ट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो अगर आपको ये फाइनेंशियल नॉलेज, ये स्ट्रेटजीज अच्छी लगी हो तो आप इनके ऊपर अमल करें, और जो भी प्रॉफिट हो हम लोगों को भी टैग करें, क्योंकि कुछ हम लोगों के वजह से आपकी लाइफ के अंदर वैल्यू एडिशन हुआ और आपकी लाइफ में मनी का सर्कुलेशन हुआ। इसी से हम लोगों को बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और भी ज़्यादा इसी टाइप की इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए।